कोई मीटिंग नहीं हो रही। जहाँ तक मीटिंग का ताल्लुक है, वो मीटिंग हमारा जो है वो तमाम मैंडेट जो है वो आरिफ अलवी साहब के पास है। अच्छा, वो जो बात कर चुके हैं जॉइंट सेशन में पहले। लेकिन अगर कोई बामानी मुज़ाकरात होंगे जास्मीन, तो वो अभी इस सिचुएशन में होंगे, क्योंकि अभी आप देख सकते हैं कि हुकूमत ने भी देख लिया है कि कितनी बड़ी तादाद में लोग इमरान खान के साथ बाहर निकल रहे हैं। कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, कोई मुज़ाकरात ना इमरान खान साहब का इरादा है करने का। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं बोल की खुसूसी ट्रांसमिशन। और आज इसी नशरियात में इमरान खान साहब तहरीके इंसाफ के चेयरपर्सन ने बोल से खुसूसी गुफ्तगू भी की। उन्होंने ये भी कहा कि बोल हकीकत का साथ दे रहा है और मुश्किल वक्त में सच दिखा रहा है। अभी अभी आने वाली इत्तलात से ये पता चला है कि कामोकी से लाहौर वापस चले गए हैं। तहरीके इंसाफ के ही ज़राए बता रहे हैं कि बज़ाहिर वो खुद बातचीत में शिरकत करेंगे। कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं, जिस मुज़ाकरात के लिए आने वाली इत्तलात ये बता रही हैं। हम पूरी कोशिश ये कर रहे हैं कि इस खबर को पूरी तरह से आप तक पहुंचाएं कि अगर कोई ऐसी बातचीत है तो वो किससे है, किस सतह पे है, किस नौइयत की है, कौन सी ऐसी मुलाकात है जिसके लिए वो। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं और उनसे बेहतर हमें ये कोई नहीं बता सकता। तो फवाद चौधरी साहब से आगाज करते हैं। फवाद चौधरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कैसे हैं फवाद? थैंक यू वेरी मच। फवाद, एक तो आप लोगों को भरपूर जो अवाम का एक जोश देखने में मिल रहा है और जिस तरह लाहौर ने रिस्पॉन्ड किया है, एंड आई एम श्योर जैसे जैसे आपका काफिला बढ़ेगा पूरा पंजाब आपको रिस्पॉन्ड करेगा और कर रहा है। इससे एक बात तो वाज़ेह है कि नून को अपनी सियासत दफन होते हुए नजर आ रही है, बल्कि नजर आ चुकी है। दूसरा, मैं चाहूंगी कि इससे पहले मैं थोड़ा आज़ादी मार्च पे आपसे गुफ्तगू करूं। अभी जो इत्तलात आ रही हैं फवाद चौधरी साहब, उस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। वो कोई खास मीटिंग है, कोई बातचीत है, कोई डायलॉग की तरफ मामला जा रहे हैं जिस पर खान साहब लाहौर वापस रवाना हुए? देखें जी, कोई ऐसी बात नहीं है। हमने पहले एक SOP तय किए और SOP ये था कि हम मगरिब के बाद जो मार्च है वो जारी नहीं रखेंगे। ठीक। उसकी सिक्योरिटी वजूहात भी हैं, उसकी वैसे भी और वजूहात भी हैं, बुनियादी तौर के ऊपर सिक्योरिटी की वजह से। और हमने कहा था कि हम दिन में मार्च करेंगे। कल जब लाहौर से ये मार्च शुरू हुआ तो ख्याल था शाहदरा तक जाएंगे। वो इतना ज्यादा रश है क्योंकि आपकी जो टीम कवर करती है वो अगर आप उनके फुटेजेस भी देखें तो हजारों लोग खान साहब के कंटेनर के साथ पैदल सफर कर रहे हैं। अब उसकी वजह से वो मूवमेंट बड़ी स्लो है और जो इसमें जो है वो औरतें हैं, बच्चे हैं, फैमिलीज हैं और मूवमेंट बड़ी स्लो है। कल हमने शाहदरा पहुंचना था लेकिन हम सिर्फ दाता साहब के जो मज़ार है वहां पे पहुंच सके और आज फिर हमने शाहदरा से ये शुरू किया। अब हमने आज प्रोग्राम के मुताबिक कामों की पहुंचना था लेकिन हम उससे बहुत पीछे तक जो है वो नहीं पहुंच सके, उसके करीब भी नहीं पहुंच सके। लिहाजा कल अब हम सादों की से दोबारा इसका आगाज करेंगे 12 बजे। खान साहब 3 दिन से लाहौर में है। ये कहना कि वो कोई आज शिफ्ट हुए हैं ये भी अजीब बात है। कोई मीटिंग नहीं हो रही। जहाँ तक मीटिंग का ताल्लुक है, वो मीटिंग हमारा जो है वो तमाम मैंडेट जो है वो आरिफ अलवी साहब के पास है। अच्छा। वो जो बात कर चुके हैं जॉइंट सेशन में पहले, वो उन्होंने जो भी गुफ्तगू की है उनका वो हमें पूरा उनके जो ऑफिस है प्रेसिडेंट का उसको पूरा मैंडेट है हमारी तरफ से कि वो जो भी कंसेंसस क्रिएट करता है या सोल्यूशन निकालता है हम उसके साथ। अच्छा, तो फवाद, सो ऑब्वियसली यू आर डिनाइंग दिस कि वही जो पहले वाली बात है, यानी कि अभी जो इतलात और खबरें इधर उधर से चलाई जा रही हैं कि जी वो अचानक लाहौर वापस चले गए और कोई आला सतह के मुज़ाकरात हो रहे हैं और मुज़ाकरात में वो खुद शामिल होंगे, नथिंग ऑफ सच इज हैपनिंग, राइट? बिल्कुल भी नहीं। ये सिर्फ एक हुकूमत की एक ख्वाहिश है कि वो लॉन्ग मार्च में जो मोमेंटम इतना बड़ा बन गया है तो उसको किसी तरीके से जो है वो डिस्टर्ब किया जा सके और इसके अलावा इसकी कोई जो है वो तौजीह नहीं। अच्छा फवाद चौधरी साहब, एक बात बताइएगा, आपने देखा होगा 13 रुकनी उन्होंने कमेटी एक बनाई है,
उस कमेटी का पहला इजलास तो मंडे को होगा। मेरी कमरुज़्ज़मान कायरा साहब से बात हुई थी, मैंने उनसे सवाल भी ये किया था, मैंने कहा जी आपको तो बड़ा मैंडेट दिया गया, आपको तो कहा गया है कि बातचीत शुरू करें। तो उन्होंने कहा बातचीत तो शुरू हो सकती है, लेकिन अगर प्री डिसाइडेड होंगी पहले से शराइत तो फिर हम बातचीत क्या करेंगे, फिर बातचीत नहीं हो सकती। बट आपने इस मामले में बार बार काफ़ी लचक दिखाई, एंड आई थिंक यू आर वन ऑफ दोज पीपल हु बिलीव्स के डायलॉग से मामला को आगे बढ़ाया जा सकता है। इस वक्त क्या पोजीशन है? जैस्मिन, ये कमेटी तो देखे ना, ये तो एक नॉन सीरियस कमेटी है, 13 लोगों की मुज़ाकरात की कमेटी तो नहीं होती। इसमें तो क्रिकेट थोड़ी हमने खेलनी है। इशू ये है कि आपने अगर मुज़ाकरात करने हैं तो हमारी शर्त है कि आप जल्द इंतखाबात के ऊपर आमादगी जाहिर करें। वज़ीर आज़म कौम को इसके ऊपर एतमाद में लें, जल्द इंतखाबात के ऊपर आमादगी जाहिर करें, और उसके बाद जो 2-3 सीनियर लोग हैं वो बैठ जाएं और उसका फ्रेमवर्क जो है उसके ऊपर गुफ्तगू करें, जो संजीदा तरीका है। ये कमेटी तो इन्होंने कहा है कि हम हर पार्टी को उसमें डाल के चूचू का मुरब्बा बना दें और लॉन्ग मार्च को वो एक डाइवर्जन देना चाहते हैं। ये गैर संजीदा कमेटी है, इसके साथ कौन मुज़ाकरात करेगा? That's true। अच्छा फवाद चौधरी साहब, आपने एक बात की, ऑब्वियसली आई मीन बीइंग द फॉर्मर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, और अभी इत्तलात और नशरात आपके पास ही हैं, हुकूमत के नहीं, आपकी पार्टी के, ये बड़ी अजीब बात है कि आप एक तरफ तो कहते हैं कि जी हम मुज़ाकरात की बात करना चाहते हैं, दूसरी तरफ आप आके धमकियां दे रहे हैं कि फितने को ख़त्म कर दिया जाएगा, फितने को कत्ल कर दिया जाएगा, फितने को रोका जाएगा, ऐसा किया जाएगा। फिर वो मरियम साहिबा आ जाती है इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, वो भी इस तरह की बातें। तो ये मतलब है, ये तो बिल्कुल सीरियसनेस ही नहीं है ना। मतलब ये किस तरह हो सकता है कि आप अपनी ऑपोजिशन से बात भी करना चाहें और उनको आप थ्रेट्स भी दें? राना साउल्ला, मरियम औरंगजेब वगैरह तो इस खेल में जोकर है, इनकी तो कोई खास अहमियत है नहीं। तो जो इस ताश के पत्तों में जो बादशाह है वही फैसला करेंगे। ये तो बेचारे इसलिए रखे जाते हैं कि वो इस तरह की गुफ्तगू करें, और जाहिर है जो इंटीरियर मिनिस्टर की जो गुफ्तगू है और जो उनका बिहेवियर है वो किसी भी डेमोक्रेटिक मुल्क में इस तरह के इंटीरियर मिनिस्टर तो नहीं होता। ये तो हमें लग रहा है कि कोई बर्मा या नॉर्थ कोरिया का जो है वो इंटीरियर मिनिस्टर है, जो अपने ही अवाम को हर वक्त धमकियां देते हैं। सही कह रहे हैं, बिल्कुल इनको आदत है ना। आप फवाद चौधरी साहब, आपसे बेहतर इनको कौन जानता होगा, चाहे 90 की 80 की कोई भी दहाई हो, मुझे लगता है दुनिया आगे चली गई है, ये अभी 90s में ही फंसे हुए हैं, बल्कि उससे भी शायद हाँ, ये उसी एरा में फंसे हुए हैं, ये नहीं रियलाइज कर पा रहे हैं कि दुनिया कहाँ की कहाँ पहुंच गई है। फवाद चौधरी साहब, मुझे ये बताइएगा कि आपको लगता है कि कोई कल्मिनेशन पॉइंट तक मार्च जाएगा या उससे पहले ही फैसला हो सकता है? लेकिन ये तो डिपेंड करता है फ्रैंकली कि हमारी जो इदारे हैं वो कैसे सोचते हैं। अगर तो उन्होंने मुस्बत सोच रखी, क्योंकि देखें अवाम की ओपिनियन जो है वो बिल्कुल एक वाज़े है, अवाम अपना फैसला दे चुकी है। अवाम ने 2 इलेक्शंस हुए हैं नो कॉन्फिडेंस मूव के बाद, एक पंजाब का और एक फिर नेशनल इलेक्शन हुआ जिसमें सारे हल्कों का। तो वहाँ पे जो है दोनों जगहों के ऊपर अवाम ने ये फैसला दिया, एंड पीपल ऑफ पाकिस्तान हैव स्पोकन। अगर हम थोड़ा सा भी कोई डेमोक्रेटिक मुल्क होते तो इसको वो सर तस्लीम खम किया जाता है इस फैसले के सामने। और हम, इमरान खान ने जो कहा है, इमरान खान ये तो नहीं कह रहे कि मुझे वज़ीर आज़म बना, वो ये भी नहीं कह रहे कि PTI को इख्तियार वापस किया जाए। हम तो कह रहे हैं कि जब भी क्राइसिस, बहरान एक ज्यादा बड़ा होता है तो डेमोक्रेटिक मुल्कों में और स्पेशली पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आप अल्टीमेट आर्बिटर के पास जाते हैं, एंड दोज आर पीपल ऑफ पाकिस्तान। यस, उनसे आप पूछते हैं कि आप सोल्यूशन दें कि इसमें क्या किया जाए। अच्छा फवाद, मैं आपसे टू बी वेरी फ्रैंक एक ये सवाल करना चाहती हूँ। जब वहाँ से पूछा जाता है तो वो ये कहते हैं कि जी हम मुज़ाकरात करना चाहते भी थे, कर भी रहे थे, लेकिन बीच में कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, वहाँ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई, फिर यहाँ से जवाब एक सवाल जवाब चले गिले शिकवे कहूँगी मैं, उन लोगों में से नहीं हूँ जो मजीद इंतशार फैलाएं और जी लड़ाने की कोशिश करें। आई ऑलवेज बिलीव दैट पावर कॉरिडोर्स में हर मुमकिना बात हो सकती है। मुझे ये बताएं कि बादशाहों से बातचीत के कोई दरवाजे खुले हैं? आरिफ अलवी साहब उनसे बात कर रहे हैं, आप लोगों की सीनियर क़यादत, फवाद यू शेयर्ड अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद देम, आप लोग कोई रोल प्ले कर रहे हैं? देखें जी, हम जो है वो कोई भी जो रास्ता है वो तो मुज़ाकरात जो है वो हो सकते हैं, और हम उन्हें कह सकते हैं
कि कैसे अगर इसकी तरफ जाना जो है वो तो ज़रा मुज़ाकरात से ही जाना है। आप जो एहतजाज करते हैं या कुछ भी करते हैं वो तो इसलिए करते हैं ना कि आप जो है वो इसको जो है वो हम इस तरफ बढ़े और एक सोल्यूशन की तरफ बढ़े, और उसके लिए मुज़ाकरात होने ज़रूरी हैं। लेकिन अगर इन मुज़ाकरात को अगर आप बुनियादी उसकी बेस ही तय नहीं करेंगे तो फिर क्या मुज़ाकरात होंगे। लिहाजा अहम है कि हम मुज़ाकरात की बेसिस तय करें और फिर उसके मुताबिक आगे बढ़ें। अच्छा, अगर खुदा न खास्ता उस तरफ से कोई मामलात नहीं तय होते, लाइक फॉर एग्जांपल वो कहते हैं जी हम तो ए पॉलिटिकल हैं या हम तो बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल हैं, हम तो इन मामलात में पढ़ना नहीं चाहते, ऑपोजिशन जाने, ऑपोजिशन की सबसे बड़ी मुल्क की जमात जाने और पीडीएम की हुकूमत जाने, ये आपस में मामलात तय कर लें, अगर इलेक्शन की तरफ जा सकते हैं तो चले जाएं और अगर नहीं तो मामलात। लेकिन पाकिस्तान की मईशत भी तो है ना, आप खुद जानते हैं फवाद क्या हाल है इस वक्त मुल्क की मईशत का, तो फिर क्या करेंगे? क्या सुप्रीम कोर्ट एक ऑप्शन हो सकता है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में ऑप्शन जो है वो, सुप्रीम कोर्ट ने अगर अपना फैसला उस वक्त इलेक्शन को ना रोका होता तो पाकिस्तान में फ्रैंकली के बहरान ही ना होता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया है और इसके लिए तो हमें यहाँ पे अगर आज बहरान हल हो चुका होता है, लेकिन इकोनॉमी जो है वो इतनी बुरे हालों में है, कौन हुकूमत इस वक्त इससे कोऑर्डिनेट करेगी जिसको पता है कि वो 6 महीने बाद है ही नहीं। अब 6 महीने के बाद अगर आपने बजट बनाना है और आपको पता है कि ये हुकूमत 6 महीने भी नहीं है, तो कौन इसके साथ जो है वो काम करेगी या कौन मुज़ाकरात करेगा इनसे? कौन मुज़ाकरात, कौन इन पे एतबार करेगा? मतलब अगर पूरे मुल्क में हम देख रहे हैं कि एक लहर चल रही है, एक पॉपुलर लीडर है, वो रोड पे है, वो मुतालबा कर रहा है, उसके साथ अवाम है, दूसरी तरफ ये है जो ये बाहर भी नहीं निकल सकते अब तो, मतलब है ये जहाँ पे जाते हैं तो यू नो दे हैव टू फेस द पीपल ऑफ पाकिस्तान। फवाद, आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू वन क्वेश्चन। फैसल वाडा साहब की रुकनियत तो कैंसिल कर दी गई है, बट क्या उन्होंने इंडिकेट किया था पार्टी को? वो कह रही है जी मैंने तो खान साहब को बता दिया था और सबको मैंने बता दिया था, और फिर ये जो लाशों वाली बातें उन्होंने की हैं कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, और एक नक्शा उन्होंने पेश किया खूनी मार्च का। व्हाई डिड ही डू दिस? मतलब दिस वाज वेरी शॉकिंग फॉर अस। देखें, बात बड़ी सिंपल है। फैसल ने ज़ाहिर खुद तो नहीं किया, किसी ने फरमाइश की होगी तो उन्होंने किया है। अब मेरा तो दोस्त है फैसल, आई विश अगर उन्होंने मुझे बताया होता, मशवरा किया होता पहले, तो मैं उन्हें ये कहता कि पॉलिटिक्स में अगर आपने रहना है तो आप रेलिवेंट रहेंगे तो फिर ही आपकी पॉलिटिक्स होती है। अगर आप इररिलेवेंट हो जाएंगे तो फिर आपकी क्या पॉलिटिक्स होगी। तो इस वक्त फैसल ने अपने आप को इररिलेवेंट करके सबसे ज्यादा नुकसान खुद को पहुंचाया। पार्टी को क्या नुकसान पहुंचा? क्या उनके इससे तो मार्च को फर्क पड़ गया है? और जो चीजें हैं वो आपके सामने हैं। अनफॉर्चुनेटली उन्होंने इसके ऊपर अपना शायद जहन इस्तेमाल नहीं किया और खुद ही जो है वो क्या होगा, वो पोलिटिकली तो इज नो मोर रेलेवेंट। एंड ऑब्वियसली तहरीक इंसाफ के चेयरपर्सन जो हैं उनको मतलब है उनको तो कोई आइडिया नहीं होगा ना। ही मस्ट हैव सीन इट ऑन द टेलीविजन कि वो पहले आपने देखा नून लीग के लोगों की बड़ी ट्वीट्स आने लगी कि जी बड़ा ऐसे होने वाला है वैसे होने वाला है। तो दैट मीन्स कि अपनी पार्टी को धोखा देके दूसरे लोगों को कैसे पता था कि ये आके बोलने वाले या जो भी बोला उन्होंने। हाँ नहीं, मेरे ख्याल में तो उन्हें फौरी तौर पे अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से माजरत करनी चाहिए। और मैं देख रहा हूँ उन्होंने कल और आज भी इमरान खान के लिए अपने हाई प्रेज जो है वो दी है। yes. तो उसको उन्हें माजरत करनी चाहिए और जो कुछ ये जैसे भी उनसे करवाया गया है वो भी मीडिया के और अवाम के सामने जो है वो रखना चाहिए। बाकी जो है जाहिर है जैसा मैंने कहा कि वो उनको चाहिए कि वो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसके ऊपर माजरत करें और अपने फैसले जो हैं वो एहतियात से करें। फवाद, आई नो यू वेरी टायर्ड एंड आई डोंट वांट टू टेक मच ऑफ योर टाइम। मैं सिर्फ एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ बिकॉज आपकी मार्च का ये बड़ा क्रिटिकल हिस्सा हो सकता है। मुझे पता है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो है ना वो बड़े ज़रा थोड़े से जज्बाती हैं। उनके एक पहले ऑडियो आई, मैंने उनसे बात भी की, उनका बीपर भी लिया, वो राना सनाउल्लाह साहब ने पे सुना भी दी। मैंने उनसे पूछा भी, उन्होंने कहा जी आई स्टैंड बाय इट, मैं असला भी लेके आऊँगा, मेरा आईनी कानूनी हक भी है, अब मैं लेके आऊँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। तो मैंने कहा हमने कहा देखें एक पुरतशद्दद हालात बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इससे कोई और फ़ायदा उठा सकता है। आपको लगता है जज्बात में वो कर रहे हैं और शायद पार्टी उनसे बात करे इस मामले पे? नहीं, वो असला वेपन का नहीं है, लेकिन वो गंडापुर के अपने
इस वजह आपको मालूम है उनका भाई जो है उनके ऊपर एक खुदकश हमला जो है वो हो चुका है। yes. उसके बाद जो है वो ही इज ऑलवेज टू दिस, उनका बहुत मसाइल का शिकार वो रहे हैं। वो उसके लिए तो वो कभी ऐसे रिस्क नहीं लेगा, लेकिन बहरहाल आपको पता ही है कि ये कोई इसमें बहुत बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी से बात कर रहे थे। थैंक यू सो मच फवाद फॉर शेयरिंग दिस इंपॉर्टेंट न्यूज़। कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, तब मुज़ाकरात का मैंडेट आरिफ अलवी साहब को दे दिया गया है, जो सदर पाकिस्तान है। वो जिससे मुज़ाकरात करेंगे आप जानते हैं वो कौन है। मुज़ाकरात सिर्फ बादशाहों से ही होंगे, ये तो प्यादे हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, इनके हाथ में ही कुछ नहीं है। बात करते हैं राइट आफ्टर दिस ब्रेक। जी वेलकम बैक नाज़रीन। आपने देखा फवाद चौधरी साहब से मैं गुफ्तगू कर रही थी और मैंने उनसे फैसल वाडा साहब के बारे में भी सवाल किए। ज़ाहिर है फैसल वाडा साहब ने भी एक बड़ा अपना ज़िंदगी का अरसा तहरीके इंसाफ को दिया, अच्छे बुरे वक्त में वो उनके साथ खड़े रहे, लेकिन ये अचानक क्या हुआ। मैं चाहती हूँ कि फैसल वाडा साहब को हम अभी रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं और उनसे ही मैं पूछूँ कि ये क्या बात है, क्या मामला है। और मैंने अपने प्रोड्यूसर से कहा है, उनकी व्हाट्सएप पर वो अवेलेबल है, आप उनको कॉल में लाएँ। फवाद चौधरी साहब ने भी एक दो बातें की हैं फैसल वाडा साहब के बारे में और उन्होंने कहा कि आज भी तहरीके इंसाफ के चेयरपर्सन की उन्होंने काफी तारीफ की है एंड ही हैज हाई प्रेजेस फॉर हिम। बट अगर वो तहरीके इंसाफ से उनकी रुकनियत कैंसिल कर दी जाती है तो रेलेवेंस क्या रहेगी सियासत में। हम उनको इस वक्त कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं। इन द मीनवाइल मेरे दो कॉलीग्स भी मेरे साथ मौजूद हैं। एक तो अतर काज़मी साहब से हम तज्जिया लेंगे इस पूरे मामलात को, पाकिस्तान की पल पल बदलती हुई सूरत हाल को वो कैसे देखते हैं, और दूसरा जमील फारूकी पाकिस्तान की इस पल पल बदलती हुई सूरत हाल को कैसे देखते हैं। अलबत्ता फवाद चौधरी साहब ने यह कहा है कि इस वक्त कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। कौन मौजूद है? हेलो, जी जी जी, थोड़ी आवाज थोड़ा ठीक कर दें प्लीज। ओके ठीक है। अच्छा जमील, मुझे ये बताइएगा कि अभी आपने देखा होगा खबरें चल रही थी कि वो चले गए लाहौर और आला सतह के मुज़ाकरात और ये वो, लेकिन फवाद चौधरी साहब ने तो इन सारी बातों को मना कर दिया। उन्होंने कहा कि कोई मुज़ाकरात नहीं होते, सारे मुज़ाकरात का मैंडेट तो आरिफ अलवी साहब के पास है। देखें जैस्मीन, फवाद चौधरी साहब कभी इसको ओन कर भी नहीं सकते, हमेशा बैकडोर डेवलपमेंट्स तो होती रहती हैं। ये आप और हम अपने ज़राए से कोई खबर लेकर आते हैं तो आते हैं, लेकिन बहरहाल डिस्कशन तो हो रही होंगी। और उसका पहला जो शाखसाना है, या आप समझिए कि इसका जो पहला स्टेप है, आज हमने देख लिया कि राना सनाउल्लाह साहब ने खुद कह दिया कि हम इलेक्शन के ऊपर बात करने के लिए तैयार हैं, मुज़ाकराती कमेटी बना देते हैं। गो के उसके अंदर होगा कुछ नहीं, ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात है। और साथ ही उन्होंने वो जो अली अमीन गंडापुर साहब की ऑडियो थी उसका तज़किरा कर दिया। और मैं यहाँ पर ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि मुज़ाकरात होते हैं नहीं होते, लेकिन पब्लिक का जितना ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स है, उसने जो कॉन्फ्रंटेशन की सिचुएशन थी सामने वालों को मजीद प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया, उनको दिखा दिया कि हालात किस नौयत के हैं। और साथ साथ यहाँ पर यह बात भी करने वाली है, जैस्मीन के अली अमीन गंडापुर जो हैं वो अगर अपने गार्ड्स रखते हैं, अगर उनके पर्सनल गार्ड्स हैं या उनके पास वेपन्स हैं जो कि लाइसेंस्ड हैं, जो कि हुकूमत पाकिस्तान ने दिया है, अगर हुकूमत पाकिस्तान ने उनको उनका मैंडेट दिया है तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई तरद्दुद होना चाहिए उनको रखने में। जबकि आपको ये कहा जा चुका हो कि लाशें गिर सकती हैं, आपको ये कहा जा चुका हो प्रेसेस के अंदर के दहशतगर्दी का खतरा है, तो कोई शख्स जिसको खुदा ना ख्वास्ता पहले से थ्रेट्स हो तो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए उन लाइसेंस याफ्ता हुकूमत पाकिस्तान के दिए हुए लाइसेंस से अपने पास असला रख सकते हैं। इसमें कोई कबाहत नहीं है। अगले 3 दिन के अंदर डेवलपमेंट जो होगी, मेरी एजाजुल हक साहब से भी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, उन्होंने जरूर कंफर्म किया कि बैकडोर मुज़ाकरात आज से शुरू हो रहे हैं लाहौर के अंदर। ये एजाजुल हक साहब के जुमले हैं, लंदन में बैठे हैं और बड़े वेल इन्फॉर्म्ड हैं। लेट्स सी कि आने वाले 2-3 दिन के अंदर डेवलपमेंट्स मुल्क को कौन है जमील, इन मुज़ाकरात में कौन है, मतलब किससे मुज़ाकरात हो रहे हैं? आपने अभी सुना ना, वो ये कह रहे हैं कि मुज़ाकरात उनसे ही होंगे जो फैसला करने की सलाहियत रखते हैं। मतलब है पीडीएम की हुकूमत के पास तो ये मैंडेट ही नहीं है। 13 जमातें हैं, कोई बात करना चाहेगा, कोई नहीं करना चाहेगा, कोई करना चाहता है, किसी की सुन रहे हैं, किसी की नहीं सुन रहे, कोई वजारतें मांग रहा है। तो मैंडेट जिसके पास है, मुज़ाकरात तो सिर्फ आरिफ अलवी साहब उनसे कर रहे हैं। तो क्या आपको भी लगता है कि जो एजाजुल हक साहब ने इंडिकेट किया है वो इसी किसी तरफ
तरफ किया है, ऐसे ही किसी शख्स की तरफ इशारा किया है, किसी इदारे की तरफ? देखें, एजाजुल हक साहब, आपको पता है कि वो मीडिएट करने में और मैसेज पहुंचाने में सबसे आगे होते हैं, तो उनके पास इत्तलात भी उसी नौयत की होंगी। हालात जिस कॉन्फ्रंटेशन की तरफ आ गए हैं, यानी 2 अदद प्रेसेस होती हैं, उसके बाद कल इमरान खान साहब जिस तरह से बोलते हैं, तो उसके बाद नहीं मुझे लगता कि कोई डायरेक्ट मुज़ाकरात लाहौर के अंदर होंगे। यकीनन कोई ना कोई ऐसी शख्सियत होगी जो मीडिएट करने के लिए मुसर होगी। मुज़ाकरात इन एक्चुअल या तो इस्लामाबाद या जुड़वा शहर के अंदर होंगे, और अगर खान साहब ने वही वाला काम किया जो 25 मई को उन्होंने किया था, यानी वापस चले जाते हैं किसी श्योरिटी के ऊपर या किसी थ्रेट के ऊपर, तो मेरा नहीं ख्याल कि पब्लिक इतना ओवरवेलमिंगली आगे निकलेगी। तो इस वक्त इस चीज़ का इदराक उनको भी है, और जहां से मुज़ाकरात हो रहे हैं मेरे ख्याल में उनको भी है। अतहर काज़मी साहब, आप इस बात से एग्री कर रहे हैं जो ये कह रहे हैं, जो जमील जिसका जिक्र कर रहे हैं? जी, जहां तक मुज़ाकरात की बात है, ऑब्वियसली जमील ने बिल्कुल डिटेल से बताया और राइटली पॉइंट आउट ये भी किया कि खान साहब अब ये नहीं हो सकता कि बगैर कुछ लिए वापस चले जाएं। इस दफा 25 मई वाली अगर सूरत-ए-हाल रिपीट होती है तो यकीनन सियासी तौर पे खान साहब को उसका नुकसान होगा। अब ये जो मुज़ाकरात हैं, मुज़ाकरात के हवाले से हम काफी दिनों से ये गुफ्तगू सुन रहे थे, इस तरह का पीछे से आवाजें आ रही थी कि जनाब मुज़ाकरात शुरू हो रहे हैं, कोई बैक चैनल राब्ते हो रहे हैं, लेकिन अगर कोई बामानी मुज़ाकरात होंगे जास्मीन, तो वो अभी इस सिचुएशन में होंगे, क्योंकि अभी आप देख सकते हैं कि हुकूमत ने भी देख लिया है कि कितनी बड़ी तादाद में लोग इमरान खान के साथ बाहर निकल रहे हैं। इस वक्त हुकूमत के ऊपर प्रेशर होगा, और खान साहब ने जिस तरह की तकारीर की हैं, जिस तरह का उन्होंने टोन सेट किया है, वो एक वाज़ेह पैगाम दे रहे हैं कि जल्दी से जल्दी कुछ कर लो। हर गुजरते दिन के साथ मैं कुछ और कहने वाला हूँ, तो मेरे ख्याल में वो प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं, और उनकी कोशिश होगी कि मुज़ाकरात हो, और मुज़ाकरात के लिए राब्ते इस वक्त तक जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि ऑलरेडी खान साहब को उनके जो करीबी साथी हैं उनको पैगामात भिजवाए गए हैं, उनको कहा गया है कि जनाब इस पे बातचीत हो सकती है, लेकिन इसका हतमी नतीजा कब निकलेगा अभी ये कहना कबल वक्त हो। किस चीज पे बातचीत हो सकती है? इलेक्शंस पे, इलेक्शंस की डेट पर? देखिए, वो हुकूमत की कोशिश ये है कि जिस तरह पहले खान साहब को एंगेज किया गया था कि उनको एंगेज करें, किसी तरीके से उनको राजी करें कि वो करें, तो वो पर जो पीटीआई का मौकिफ है, खान साहब का ये मौकिफ है कि जनाब पहले आप अनाउंस करें कि जनाब हम इलेक्शंस के ऊपर बात कर रहे हैं। हम ये नहीं हो सकता कि वैसे ही बात करते रहे मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर और 4 दिन के बाद पता चले कि हम किसी चीज पे एग्री नहीं हुए। तो आप इलेक्शंस के लिए माने, हाँ, फिर उसकी डेट के ऊपर बात हो सकती है। अच्छा, लेकिन अतहर काज़मी साहब, उसके साथ उसके और भी बहुत सारे मराहिल होंगे ना, खाली इलेक्शन की डेट तो नहीं है, और भी 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मैं वो भी आपके सामने रखती हूँ। हमारे साथ हमारे सीनियर सहाफ़ी, सीनियर एंकर पर्सन कॉलीग इमरान रियाज भी मौजूद हैं, उनको भी वेलकम करते हैं। इमरान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे हैं? खैरियत से? ज़बरदस्त। चले, अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करे। इमरान, मुज़ाकरात के हवाले से हम बात कर रहे थे कि ये खबरें चल रही थी, आपके पास क्या इत्तलात है? मैंने फवाद चौधरी से पूछा तो उन्होंने कहा हमने तो मैंडेट आरिफ अलवी साहब को दिया हुआ है, लेकिन आपको लगता है कि कोई मुज़ाकरात हो सकते हैं? खान साहब खुद गए हैं या ये खबरें हैं सिर्फ फैलाई जा रही हैं, और जब तक इस्लामाबाद नहीं पहुँच जाते शायद खान साहब भी मुज़ाकरात नहीं करेंगे? आपके पास क्या इत्तलात है? देखिए, ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं, 11 तो एक तरफ हैं, फिर 3 और उनके साथ मिला लें तो 14 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, साथ में एस्टेब्लिशमेंट भी है, और एस्टेब्लिशमेंट के अलावा पाकिस्तान का 95% मीडिया भी है। तो पाकिस्तान के सारे बड़े दिमाग मिलकर ये काम कर रहे हैं कि इनको एंगेज कैसे करना है। देखिए, जो आज़ादी मार्च है इमरान खान साहब का, मोमेंटम पकड़ रहा है, आहिस्ता 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 मोमेंटम पकड़ रहा है, तो इसके अंदर रखना डालना है, इसके अंदर जो है वो रुकावट पैदा करनी है। जैस्मीन, आप मुझे एक बात बताएं, मैं आपकी एक टांग बांध दूं और आपसे कहूं कि आपने मैट्रिक के बच्चों के साथ दौड़ में भागना है और आपने पहले नंबर पे भी आना है, तो आप क्या वो रेस होने देंगी? सही बात है, नहीं हो, मुमकिन ही नहीं है ना। इस वक्त जो है ना, पीडीएम ने अपनी टांगे बांध ली हैं, सारी जमातों ने, और वो इमरान खान के साथ, इमरान खान अगर पैदल भी चलेंगे तो वो जीत जाएंगे, उनके लिए तो हुकूमत बनाना मसला ही कोई नहीं है। ही इज द फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, अल्लाह ताला अगर उनको जिंदगी देता है तो, और ये कोई नया तजुर्बा नहीं करते तो। ही इज द फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का बच्चा जानता है।
वो किसी सूरत भी इलेक्शन की तारीख नहीं देंगे। याद रखिएगा, एंगेज करेंगे, फिर उसके बाद दोबारा लड़ाई करेंगे, फिर एंगेज करेंगे। आपने कमेटी के नाम नहीं पढ़े? आपने पढ़ लिए? मैंने। इस तरह के बंदे मुज़ाकरात हो ही नहीं सकते। ये सिर्फ और सिर्फ दो चीजें इससे हासिल करेंगे। नंबर एक, इमरान खान को एंगेज करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए कोशिश करेंगे कि यार देखें अभी आप निकले ही हैं, आपको दूसरे दिन कामयाबी मिल रही है, आओ बैठो मुज़ाकरात करते हैं, आपको इलेक्शन देते हैं। ये चीजें होंगी और इसके जरिए से वो पब्लिक का मोमेंटम तोड़ेंगे। पब्लिक के अंदर जो एक शऊर पैदा हुआ है, वो हकीकी आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। लोग ये कहते हैं फैसले हम करेंगे, अमेरिका नहीं करेगा। तो अगर अभी भी चार दीवारी के अंदर बैठकर फैसले होने हैं तो फिर तो बात ही खत्म हो जाएगी। फिर कहां का हकीकी आजादी मार्च? ख्वाजा आसिफ ने आगे असेंबली में वो बैंड बजानी है ना इमरान खान की, उन्होंने कहना हकीकी आजादी मार्च मांगता पिया सी, इलेक्शन से मान गया। ये ख्वाजा आसिफ ने कहना पंजाबी में आके सियालकोट से, जुगते मार दी उन्होंने बाकी सब ने भी। तो ये है हकीकी आजादी मार्च। इसको किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचाना पड़ेगा बेशक। और अगर नहीं भी पहुंचा, मुज़ाकरात सिर्फ इलेक्शन पे नहीं होने, ये मुज़ाकरात पाकिस्तान के इदारों के रोल के ऊपर भी होने हैं। ये मुज़ाकरात बहुत सारी अहम तरीन जो चीजें हैं उनके ऊपर डिस्कशन होनी है और फिर किसी नतीजे पर सारी जमातों ने पहुंचना है। तो ये इलेक्शन कोई नहीं देने वाला इमरान खान साहब को, याद रखिएगा। ना एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब को इलेक्शन देगी, ना ये पॉलिटिकल पार्टीज इमरान खान साहब को इलेक्शन देगी। इमरान खान साहब को इलेक्शन सिर्फ और सिर्फ पब्लिक देगी। और पब्लिक को कंफ्यूज करने के लिए ये खबरें, पाकिस्तान का वो मीडिया जो सारा दिन लॉन्ग मार्च नहीं दिखाता और जो बोल टीवी उसको बंद कर देते हैं। यानी अभी आप तो, हम लोग मोहताज है ना सोशल मीडिया पे, हम देखे जा रहे हैं कहीं कहीं पे चल रहा है बोल टीवी, बाकी सारा पाकिस्तान में वो बंद कर रहे हैं। तो ये निशानी है इस बात की कि वो सीरियस नहीं है इन मामलात। एक तरफ जबान बंद भी करते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं जी मुज़ाकरात भी चल रहे हैं। एक तरफ कहते हैं लॉन्ग मार्च दिखाना भी नहीं है, जो दिखाता है उसको बंद करते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं। अच्छा, वैसे ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है इमरान, मैं चाहूंगी आप इस पे जरूर कमेंट करें और बाकी कॉलीग्स भी करें। मतलब ये क्या लॉजिक है और इसके अंदर क्या क्या माइंडसेट है? मतलब आपके ना दिखाने से, आपकी पाबंदी डालने से, आपकी आंखों पे पट्टी बांध लेने से क्या आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम को नहीं पता कि मुल्क में क्या हो रहा है? लोगों को नहीं नजर आ रहा कि पूरा लाहौर उमड़ पड़ा है? लोगों को नहीं पता कि लोग रातों को निकल रहे हैं, हर तरीके से पहुंच रहे हैं, हर जगह जाना चाहते हैं, चाहे वो गुजरात होगा, जेलम होगा, जहां से भी गुजरेगा कारवां, वहां से तो वो चित होते जा रहे हैं ना। नून लीग तो फारिग हो गई और नून लीग तो एक जमाने में कहा जाता था कि लाहौर में बच्चा बच्चा नून लीग के शेर उठा के फिरता था, आज तो शेर का नामो निशान ही नहीं है। तो ये क्या लॉजिक है? क्यों पाबंदी लगा रहे हैं? मतलब है ये, इससे क्या फायदा होगा इनको? इससे इनको फायदा नहीं होगा। ये 1990 में जिंदा है। सही बात है। ये आज भी सोच रहे हैं कि ड्राइंग, आज भी सोच रहे हैं धमकाएंगे, लोग जो है परेशान हो जाएंगे। आज भी सोच रहे हैं, आपने मनाजिर नहीं देखे बच्चों के, खवातीन के, बुजुर्गों की आंखों में जो आजम है, वो कोई और कहानी सुना रहा है। ये कहानी आप उनकी आंखों में देखें, आपको पता चलेगा लोग क्या कर रहे हैं और वो क्या सोच कर निकले हैं। इमरान खान को अब खाली इलेक्शन नहीं चाहिए, इलेक्शन से कुछ थोड़ा सा ज्यादा चाहिए। और वो इमरान खान साहब अगर इस तहरीक को चलाते हैं। इमरान खान साहब की अभी एक ट्वीट आ गई है, इमरान रियाज, आप भी और बाकी सारे कॉलीग्स भी देख सकते हैं। अभी 12 मिनट की ट्वीट की है और उन्होंने ये कहा है, फॉर ऑल दोज स्प्रेडिंग रूमर्स अबाउट माय मीटिंग इन लाहौर, द रीजन वी रिटर्न वाज बिकॉज लाहौर वाज क्लोजर। वी हैड ऑलरेडी डिसाइडेड नॉट move at night. The only demand I have had for 6 months is date for early, fair and free elections. That will be the only demand if talks are to be held. There, he said it, it's out, he's tweeted it. फवाद चौधरी ने हमें सबसे पहले ये खबर दी और बिल्कुल दुरुस्त खबर थी। कोई मीटिंग शीटिंग नहीं हो रही। उन्होंने कहा हमने ये डिसाइड किया था कि रात में सफ़र नहीं करेंगे, वैसे भी ख़तरा भी है, ख़तरा हो भी सकता है खुदा न खास्ता, और दिन दिन का सफ़र करेंगे, मोबिलाइज करेंगे लोगों को ताकि लोग रात को आराम करें, फ्रेश हो। तो खान साहब की ये बड़ी वैलिड ट्वीट सामने आ गई है। ये बिल्कुल ठीक कह रहे थे इमरान, आप ये जो लोगों को डीमोटिवेट करने के लिए, और वो कहते हैं ना कि अचानक रूमर्स फैलाने के लिए कि हाँ जी अभी तो यहाँ थे अभी वहां पहुंच गए, तो वो देयर ही इज ट्वीटेड इट हिमसेल्फ। देखिए इन्होंने किया क्या, इन्होंने पहले ये किया कि फैसल वाडा को लेकर आए और कहा कि लाशें ही लाशें हैं, लाशें ही लाशें हैं, बंदे के ऊपर बंदे की लाश पड़ी हुई है, ताकि लोग डर जाएं और बाहर ना आए।
फिर नून लीग वालों ने ट्वीट किया, नवाज शरीफ ने फौरन स्टेटमेंट दिया बाहर निकल के कि बच्चे मर जाएंगे, हम माँ बाप को उनको घर में रखें। माँ बाप अपने कंधों पे अपने बच्चे बैठा के मार्च में आ गए। अच्छा, फिर इन्होंने क्या किया कि आज वजीर आजम ने अपने ऊपर उसको ले लिया है, तो अब तो मैं कह सकता हूं कि वजीर आजम ने ये किया है। और DGISPR और DGISI की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है वो एक गैर जरूरी थी, सियासी बातें नहीं करनी चाहिए थी उनको, उनसे सियासी सवालात नहीं पूछे जाने चाहिए थे। तो आज वजीर आजम ने समी इब्राहिम साहब भी हमें जो हैं, सीनियर एंकर पर्सन हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं बोल्ड टेलीविजन के, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आई थिंक इमरान रियाज साहब के सिग्नल्स जरा शायद स्काइप के ड्रॉप हो रहे हैं। समी इब्राहिम साहब आपसे गुफ्तगू करेंगे, पहले ब्रेक लेनी है या पहले गुफ्तगू? पहले गुफ्तगू करेंगे। समी इब्राहिम साहब वेलकम, बहुत बहुत शुक्रिया। समी इब्राहिम साहब, अब तक आपने सारी नशरियात भी देखी, सारे हालात भी आप देख रहे हैं, आप इमरान खान साहब को कोर्ट्स में भी जाता देख रहे हैं, मैं देखती हूँ आप उनके साथ वहाँ भी होते हैं, उनसे बात भी करते हैं। सो यू आर ऑन ग्राउंड एट द मोमेंट, एवरीथिंग आपके सामने है। तो ये जो अभी ट्वीट सामने आ गई है, ये यही था कि डिविएशन का एक प्लान था, बिलावजह झूठ बोल के कि जी किसी किस्म का डायलॉग बहुत इंपॉर्टेंट शुरू हो गया और वो चले गए। बहरहाल ऐसा नहीं है। लॉन्ग मार्च को आप किस तरह देख रहे हैं? हकीकी आज़ादी मार्च का मंजरनामा आप किस तरह खींचेंगे? सबसे पहले तो जो अभी आपने गुफ्तगू की है वो बिल्कुल सही गुफ्तगू की है। कोई मज़ाकरात नहीं हो रहे, कोई मज़ाकरात ना इमरान खान साहब का इरादा है करने का, ये सब डिविएशन है। और इमरान रियाज ने बड़ी खूबसूरती से बयान किया कि सबसे पहले लोगों को डराने की कोशिश की गई कि खूनी मार्च है, लोग आ गए, फिर उसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई, अब उसके बाद ये मज़ाकरात का ढोंग रचाया जा रहा है, खबरें फैलाई जा रही हैं, ड्रामा किया जा रहा है कि मज़ाकरात शुरू हो गए ताकि लोगों का जो जोश और जज्बा है वो ठंडा हो सके और वो डिविएट कर सकें। इतनी बड़ी तादाद में लोग निकले हैं, लाहौर निकल आया, उसके बाद ये GT रोड पर जो मुझे रिपोर्ट्स मिल रही हैं, इतना अनप्रेसिडेंटेड जो इज्तिमात हैं पहले नहीं हुए, और ये सारे के सारे चार्ज्ड हैं लोग। और ये सवाए इस बात के कि इंतखाबात का अनाउंसमेंट हो और उसके बाद फिर मीनिंगफुल डायलॉग हो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन होगा, निगरान हुकूमत में कौन कौन आएगा, इससे अलावा किसी कीमत पर भी इमरान खान साहब हटने के लिए तैयार नहीं है। और उन्होंने अपने ट्वीट में बड़ी वजाहत से ये बात बता दी है कि हम वापस क्यों गए, कोई मज़ाकरात की बात नहीं। और ये जो भी बात कर रहा है ये बेसिकली एक डिविएशन है। आपने पूछा कि ये लॉन्ग मार्च कैसा जा रहा है, मैं इस्लामाबाद में हूँ और मैं आपको ये बता रहा हूँ जैस्मीन साहबा कि यहाँ पर बज़ाहिर जिस तरह मर्जी आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करे, इस वक्त टांगें बिल्कुल कांप रही हैं और हर एक की टांगें कांप रही हैं। मुझे इस्लामाबाद से भी यही वाइब्स आ रही हैं और मुझे साथ जो पिंडी है वहां पर भी यही वाइब्स आ रही हैं, इसलिए कि घर के अंदर से ये बातें आ रही हैं कि ये जो इतना बड़ा क्राउड आ रहा है तो इनको पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स को, पॉलिटिकल पार्टीज को चाहिए कि वो मज़ाकरात के जरिए हल करें, हमें इसमें मत ड्रैग करें। तो ये बड़ी एक सीरियस सिचुएशन है और जिस तरीके से लोग निकले हैं, मुझे ये लगता है, ये मैं अपना मेरी एक ये मुझे लग रहा है, मेरी असेसमेंट है कि ये गुजरात के नजदीक, जेलम के नजदीक जब मार्च पहुंचेगा तो असाबी तौर पर इस्लामाबाद में बिल्कुल टोटली इनकी हालत ये होगी कि ये सस्टेन नहीं कर पाएंगे, ये मजबूर होके मज़ाकरात के लिए ओपन आएंगे। इमरान भी रात की तारीकी में किसी से कोई मज़ाकरात नहीं करेंगे। और बिल्कुल फवाद चौधरी ने भी सही कहा, आपने भी सही कहा, और जो इमरान खान के ट्वीट ने वो सारे का सारा जो प्रोपेगेंडा पिछले 1-2 घंटों से ये बनाने की कोशिश कर रहे थे कि इमरान खान कोई मज़ाकरात करने के लिए किसी से वापस चले गए हैं या किसी ने बुला लिया है या कोई वो पीछे किसी से डर के चले गए हैं, बेबुनियाद, कतई तौर पर बेबुनियाद और सिर्फ अवाम के लिए एक डेविएशन। बट आई एम ग्लैड दैट यू पॉइंटेड आउट क्लियर, और इमरान खान साहब, इमरान रियाज, सब ने इसको क्लियर किया है और ये लॉन्ग मार्च जारी है और ये इस वक्त यहाँ पर तो टांगे कांप रही। समी भाई, आई होप के यू कैन सिट फॉर लॉन्गर। एक छोटा सा ब्रेक मैंने लेना है और मैं आपने क्योंकि GT रोड का तस्करा किया था तो मुझे इस पे एक और मार्च भी याद आ गई है, लेकिन ट्रांसमिशन क्योंकि जारी है तो उसका भी तस्करा करेंगे, लेकिन इस न्यूज़ ब्रेक के बाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा।
पीटीआई का हकीकी आज़ादी मार्च सिर्फ बोल दिखा रहा है। 24 घंटे हकीकी आज़ादी मार्च, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग्स के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।